सूजी में अंडे डालिए और कमाल देखिए, बहुत ही यूनिक और आसान रेसिपी। इसको हम सूजी की मिठाई भी बोल सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर लूँगी 6 अदद अंडे और 3 छोटी इलायचियाँ, वो इसमें डाल देंगे और 1 कप में इसमें शुगर का डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड कर लूँगी। आपके पास जूसर तो होता ही है ना, तो जूसर में डाल के आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। और जब तक के लिए मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताएं जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है, अगर आप लोगों ने उसमें से कोई भी रेसिपी मेरी ट्राई की है तो मुझे कमेंट में यस लिख कर बताएं। और ये भी बताएं कि आप लोग मुझे किन किन जगहों से और किन किन मुल्कों से देख रहे हैं, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है आपके कमेंट पढ़कर। तो आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो देखें, ये तीनों चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं। इधर लूँगी 1 अदद कढ़ाई और उसमें डालूँगी 1 कप ऑयल का। अगर आपके पास देसी घी है तो फिर आप ऑयल स्किप कर दें और देसी घी में बनाएं, ये बहुत ही शानदार रेसिपी बनेगी। देसी घी में तो इसकी क्या ही बात है, लेकिन मेरे पास देसी घी नहीं था इसलिए मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। तो 1 कप मैंने ऑयल का लिया है और 1 कप ही मैंने इसमें सूजी का डाला है। तो सूजी की अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए मैं मीडियम लो पे रख के इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी। और किन किन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे सूजी को भूनने में। और जब तक इसकी बुनाई हो रही है, आपको स्क्रीन पर एक दुआ शो हो रही है। अगर आप इसको सुबह शाम पढ़ेंगे, किसी भी मकसद के लिए पढ़ेंगे, तो यकीन करें कि आपका वो मकसद जो है ये हल हो जाएगा। तो सूजी की अच्छे तरीके से बुनाई जो है ये स्टार्ट हो चुकी है, ये आपके सामने ही आपको नज़र भी आ रहा है। तो मैं तकरीबन इसको लो मीडियम पे रख के इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, क्योंकि हाई आंच पर अगर भूनूंगी तो ये जल जाएगी, इसलिए मैं इसको लो मीडियम पे रख के भूनूंगी। तो सूजी की अच्छे तरीके से बुनाई भी हो गई है और इसकी एक अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा हुआ था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ये ऐड करूँगी, एकदम से मैं ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके चम्मच हिलाती जाऊँगी और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो इसमें ऐड करते जाएंगे। और जो फ्लेम है आपने बिल्कुल लो कर देनी है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम पे चलाएंगे तो इसकी छींटें भी आपके ऊपर गिर सकती हैं, इसलिए आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। बाद में आपने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है। मीडियम आंच पे रख के मैं इसको पकाऊंगी और तकरीबन इसको 10 मिनट लग जाएंगे। इसी तरह हिलाते हिलाते मेरा जो बाजू है ना, आप यकीन करें कि वो थक गया था। लेकिन ये जो रेसिपी है बहुत ही शानदार बन के रेडी हुई थी। जिसने भी खाई थी उसी ने वाह वाह किया था और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आई थी। तो देखें, ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है, बस हमने थोड़ा सा इसको और पकाना है। जब ऑयल आ जाएगा तो फिर हम चम्मच जो हिलाना है इसका बंद कर देंगे। आपने तरह तरह से सूजी की रेसिपी बनाई होगी, हलवे भी बनाए होंगे, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं बनाया होगा। आज मैं इसको डिफरेंट तरीके से डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको पता चले कि मैंने इसको डिश आउट कैसे किया था। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो ये हमारी जो रेसिपी है ये बन के रेडी हो चुकी है। अब क्या करूँगी, एक ट्रे ले लूँगी, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और इसको उसमें डाल के सेट कर लूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि आज मैं इसको प्लेट में डिश आउट नहीं करूँगी, आज मैं इसको किसी और तरीके से आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो इधर मेरे पास था कोकोनट मैंने इसमें 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इस मौके पे अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा खोया और मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये और भी ज़्यादा लाजवाब और मज़ेदार रेसिपी बनेगी। लेकिन मैंने ये दोनों चीज़ें नहीं डाली, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। बहुत ही शानदार बन के ये वैसे भी रेडी हो गया था। तो देखें, आपने इसी तरीके से ट्रे पे इसको फैला देना है। और मैंने पिसे हुए बादाम और पिस्ते रखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप जितने मर्जी इसमें ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं, मतलब काजू मेवे वगैरह भी आप लगा सकते हैं, चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इधर सिर्फ बादाम और पिस्ते ही इस्तेमाल किए हैं। तो मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, देखिए जिस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ ना, इसी तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके फ्रिज में रख देना है। और जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, गर्म नहीं काटना आपने इसको अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद इसकी अच्छी सी कटिंग करनी है। ठहरिए, मैं आपको कटिंग करके भी चेक करवा देती हूँ कि ये कितना शानदार तैयार हुआ है। तो मेरे अल्लाह ताला की शान है, कितनी बन के मज़ेदार ये रेसिपी रेडी हो गई। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।